एक बंदे को स्टार बनाने के लिए क्या चाहिए? गुड लुक्स, गुड बॉडी, एक्टिंग टैलेंट, सम मोर गुड लुक्स, ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन कहते हैं किसी में कुछ क्वालिटीज होती हैं तो किसी में कुछ और। कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो कोई दिखने में बहुत हैंडसम है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है। पहले उन्हें रिच चिज़ल लुक्स एंड देन ग्रीन आईज, फिर उन्हें दी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिर ढेर सारी एक्टिंग टैलेंट को मिलाया, तब उनके खास मोल्ड से निकल आके आए द वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड ऋतिक रोशन। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं विवान और यू आर वाचिंग बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट, लिव फियरलेस। ऋतिक के बारे में क्या कहें, लड़कियां उन्हें देखकर बोलती कम है और चिल्लाती ज्यादा है। Men are still trying to look as fit as him, but there is so much more to ऋतिक रोशन। उनकी लाइफ का सफर आसान नहीं रहा है, हर कदम पर उन्हें फियरलेस होकर ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। Well, there are good-looking men, and then there is Hrithik Roshan. लेकिन ऋतिक के Greek God looks पे मत जाइए। Good-looking hunks तो बॉलीवुड में आते जाते रहते हैं, लेकिन with a personality and acting talent to match, ऋतिक है एक utterly irresistible combination. उनकी लाइफ में कभी खुशी रही है तो कभी गम, लेकिन through seemingly impossible difficulties, उन्होंने अपने आप को बार-बार resurrect किया है। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन is the son of actor Rakesh Roshan, who has now become one of the most successful producers and directors in the industry. लेकिन not too many people know कि ऋतिक की मम्मी पिंकी रोशन भी फिल्मी फैमिली से हैं। Her father J. Om Prakash was also a film producer. Roshan's first movie role was as a child artist when he was 6 years old in the 1980s movie Asha, where he appeared in a dance sequence as an extra. इसके बाद he played minor roles in Aap Ke Deewane in 1980 and Bhagwan Dada in 1986, both of which starred his father Rakesh Roshan in the leading role. लेकिन फिर वही स्कूल और कॉलेज के चक्कर पर जो स्टार बनने के लिए बने होते हैं, उन्हें अपनी किस्मत से ज्यादा देर दूर नहीं रखा जा सकता। Hrithik began assisting his father and worked on movies like Koila and Karan Arjun. As an assistant director, he learned the nitty-gritty of filmmaking and even got to work with big stars like Shah Rukh and Salman. कहते हैं, when Hrithik was assisting his dad, उन्होंने set पे सारे छोटे-मोटे काम किए. On sets, Hrithik was not a star son, but just another member of the crew. लेकिन उनकी innate stardom कब तक छुप सकती थी? जब उनके डैड ने उनसे हीरो बनने की बात की, तो उस टाइम उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। एक इंटरव्यू में ऋतिक ने कहा कि उन दिनों वो अक्सर बीच जाया करते थे और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे बार बार कोशिश करके कार्टव्हील्स कर रहे थे और वहीं से ऋतिक को मिला इंस्पिरेशन। ही डिसाइडेड कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उन्हें फियरलेस होना पड़ेगा। ही प्रैक्टिस्ड हिज डिक्शन, बिल्ट एन ऑसम फिजिक, टुक एक्टिंग लेसन्स और देखते ही देखते ही स्कल्प्टेड हिमसेल्फ इनटू अ स्टार। एंड व्हाट अ डेब्यू ही हैड। Launched by his father in the romantic film Kaho Na Pyar Hai, Hrithik was catapulted overnight to stardom. फिल्म ने उनकी हर खूबी को शोकेस किया। His ability to dance, romance, fight और रातों रात वो हर लड़की के ख्वाब बन गए। With his dazzling eyes and six-pack abs, Hrithik was a breath of fresh air in Bollywood. बस फिर क्या था? Interviews, news, गॉसिप मैगजीन्स हर कहीं वही छाए हुए थे। इनफैक्ट ऋतिक की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी कि इवन वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स वर फीलिंग द हीट। वेल, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपना नसीब लिख के आता है, तो कुछ कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। बट विद ऋतिक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। अपने लुक्स और पोटेंशियल वो जेनेटिकली लेकर आए थे, लेकिन डुगू द बॉय नेक्स्ट डोर से ऋतिक रोशन द सुपरस्टार बनने का सफर उन्होंने अपने हार्ड वर्क और फियरलेस एटीट्यूड की मदद से तय किया है ना कमाल। उन्हें लोगों से कहना भी नहीं पड़ता है कहो ना प्यार है, लोगों को लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाता है। लेकिन लाइफ पोस्ट द डेब्यू वाज नॉट सो ग्रेट। ऋतिक के डैड पर अटैक हुआ। सडनली हिज फिल्म्स वर नॉट डूइंग गुड बिजनेस। ही वाज गेटिंग टाइपकास्ट एज अ सिंगिंग डांसिंग लवर बॉय जो आउटडोर लोकेशंस में डांस करता है टाइनी टाइनी टी शर्ट्स पहनकर और अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करता है। Suddenly his magic seemed to be diminishing and Hrithik was struggling to keep up his fan base. In such conditions किसी का भी हौसला डगमगा सकता है, डर लग सकता है, but not Hrithik। इतने सेटबैक्स के बावजूद वो fearless होके आगे बढ़ते गए, कोशिश करते गए। Bollywood is not an easy place to be in। हर फ्राइडे को यहाँ फॉर्च्यून्स बदलते हैं और चेंज हो जाते हैं, but Hrithik's tough times ended जब उन्हें कोई मिल गया। जी हाँ, he received the help from outer space literally। उसके बाद उन्हें मिला लक्ष्य of being the biggest star in the industry and जहां most of us are being satisfied at being human, वो बन गए सुपर ह्यूमन, इंडिया's first सुपर हीरो क्रिश।
आफ्टर दैट देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक फॉर ऋतिक। अपने हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने टैलेंट को बार बार प्रूव किया है, कभी शहंशाह अकबर बनकर तो कभी पैराप्लीजिक इन अ व्हीलचेयर। His performances have just been getting better and better. Well, Hrithik, good looking तो आप हैं ही, but with acting skills to match, you have the right combination for success. जिंदगी एक किस्मत का पहिया है, कभी किस्मत चमकती है तो कभी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। जहां एक तरफ ऋतिक के डेब्यू के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी का जेट आसमान छूने के लिए तैयार है, फेट ने उन्हें एक के बाद एक जोड्स दिए। The first big shock came when Hrithik's father Rakesh Roshan was shot by an unknown gunman. He narrowly escaped death और कहते हैं उस वक्त ऋतिक almost quit the film industry क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि उनकी सक्सेस की वजह से उनके डैड को टारगेट बनाया गया है। लेकिन डर के आगे हारना उनकी फितरत में नहीं है। He stood by his father like a rock and decided that he will not be deterred. While the film offers were still pouring in, he began to get typecast in roles. The same kind of song and dance routine, the same clothes. Hrithik ka har role was a version of his performance in Kaho Na Pyar Hai. The audiences rebelled. They wanted to see Hrithik do something different. ये तो क्लियर था कि Hrithik was a good-looking guy, लेकिन he still had to prove himself as an actor. लेकिन इस बैड लक का स्पेल खत्म हुआ with the very touching and awe-inspiring कोई मिल गया. He played a mentally challenged boy with such innocence and sensitivity कि सबकी आंखों में आंसू आ गए. Stud से simpleton का transformation was not easy, लेकिन Hrithik stole everyone's heart as Rohit, who finds an unlikely friend in an alien जादू. जादू ने ऋतिक के फॉर्चून्स पे ही जादू कर दिया एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक फॉर ऋतिक. इन द सीक्वल टू कोई मिल गया, ऋतिक gave us a jaw-dropping performance with Krish. अगर फिर भी critics had doubts कि क्या वाकई ऋतिक में सुपरस्टार होने का पोटेंशियल है, तो he silenced them with his superb performances in Dhoom 2 and Chota Akbar. From playing a charming chor to the Emperor of India, ऋतिक अपने हर परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए. As शहंशाह अकबर, he was elegance and poise personified. Not surprisingly, he walked away with all the awards again and left all of India enchanted with his regal charm. Unfortunately, उनकी फिल्म Kites bombed at the box office. इस फिल्म से उन्हें कई उम्मीदें थीं. It was a big budget movie and it had a foreign star Barbara Mori. Kites sank at the box office charts, but all was not lost yet, especially not for someone as fearless as Hrithik. Just when we thought that he would do the safe thing and choose a masala film, he outdid himself by playing the role of a paraplegic former magician Ethan Mascarenas. A man as fit and good-looking as Hrithik एक wheelchair में confined रहे, emoting only through his eyes and face. किसे लगा था कि पूरी फिल्म में हिले बिना भी एक एक्टर अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस दे सकता है, पर ये फिल्म भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी. Then, with जिंदगी न मिलेगी दोबारा, उन्हें मौका मिला yet again to take up a challenging and different role, portraying a man who has to escape from himself and learn to live all over again. A heart-rending performance from Hrithik has put him back on the top again. और ये प्रूव हुआ when his film Agnipath opened with what till recently was the highest ever revenue collection on the opening day. और अब हम सबको इंतजार है Krish 3 का, जहां पर दिखेंगे ऋतिक Krish के अवतार में. Hrithik has created a niche for himself in Bollywood. उन्होंने ये साबित कर दिया है कि good cinema can also be entertaining. And instead of following trends like his contemporaries, Hrithik has proved his mettle by setting the trends and raising the benchmark with every film. ऋतिक की सक्सेस तो हमने देख ली है, बट व्हाट मेक्स हिम रियली स्पेशल इज हाउ ही कॉन्कर्ड हिज पर्सनल बैटल्स. कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया टू बी एन एक्टर. हिज लव स्टोरी विद सुजैन खान एंड व्हाट ही डज इन रियल लाइफ व्हाइल नॉट एंथ्रोलिंग अस इन रियल लाइफ. ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक 6-पैक वाला छोटा ब्रेक. So I'll be right back. Keep watching Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless. Most of us feel that star sons are born with a silver spoon in their mouth. And while this may be true, but Hrithik के लिए every step has been a challenge. जी हाँ, real life से ज़्यादा challenging रही इनकी real life. And that's what makes him even more heroic. All this and more coming up on the other side of this break. Well comes the bags, the friends. You have the comes the bags. बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर. This is your favorite show, Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless. आज हम बात कर रहे हैं about a very talented and very good-looking Hrithik Roshan. जी हाँ, इस बात पर कोई शक नहीं कर सकता that he has become one of the most popular and bankable actors of Bollywood. और क्यों ना हो, उनके पास वो सब है जो एक बड़े स्टार में होना चाहिए.
हमें अक्सर एक्टर्स की ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखती है, उनकी बड़ी कार्स, बड़े घर, ब्रांडेड क्लोथ्स, बट व्हाट वी डोंट नो इज उनकी सक्सेस के पीछे स्ट्रगल की एक इमोशनल कहानी होती है। ऋतिक को ही ले लीजिए, आज हम उनकी एक्टिंग और फ्लॉलेस डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ऋतिक कुछ शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाते थे। He was a scared, shy 6-year-old who used to have a bad stammer, जिसकी वजह से उन्हें काफी ह्यूमिलिएशन एंड ऑकवर्डनेस सहना पड़ता था। Unfortunately, stammering से कोप अप कर रहे बाकी इंडिविजुअल्स की तरह ऋतिक was also ridiculed and made fun of in school. इस बात से उन्हें बहुत परेशानी हुई और चोट भी पहुंची। इनफैक्ट उन्हें इस बात से इतनी तकलीफ होती थी कि जब भी स्कूल में कोई ओरल टेस्ट होता था, वो कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल जाने से इनकार कर देते थे। लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी। He joined speech therapy and used to practice for hours and hours. He repeated each alphabet from A to Z in different ways till he could do without a problem. Hrithik would read entire novels aloud, word by word, line by line. वो हर alphabet को बार-बार अलग तरीकों से बोलते थे to get it perfect. In fact, आज भी वो रोज 1 घंटा स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं। ऋतिक कहते हैं कि 6 साल से लेकर आज तक वो रोज अपनी इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फियरलेस होकर दुनिया का सामना भी करते हैं। Well, most heroes fight villains on screen, but Hrithik has overcome the greatest challenge a performer can have, not being able to speak. और आज उनकी आवाज अगर हम सब तक पहुंच रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी परसेवरेंस की वजह से। But just when he was conquering one challenge, another came along. Hrithik was diagnosed with a spine problem called scoliosis, जिसकी वजह से उन्हें पूरे 1 साल बेड रेस्ट लेनी पड़ी। He was told he could never dance or act again. After 1 year of gloom, ऋतिक ने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे। He started physiotherapy, joined acting and diction classes, built his body with the help of Salman Khan and turned himself into perhaps the most complete star in Bollywood. Well, इससे यही प्रूफ होता है कि if you really want to achieve something and fearlessly work towards it, आप अपनी मंजिल पाके ही रहते हैं। Real life star and real life role model ऋतिक जैसा कोई और अब मिलेगा ना दोबारा। Hrithik's personal journey has transformed him as a person. ऋतिक ने बचपन में various difficulties face की है, शायद इसलिए वो आजकल लोगों का हेल्प करना चाहते हैं। He has started his very own foundation जो physically challenged लोगों की हेल्प करता है। ऋतिक जानते हैं कि एक फिजिकल प्रॉब्लम के साथ दुनिया को फेस करना कितना मुश्किल होता है, एंड शायद इसलिए वो हर मेंबर के साथ पर्सनली इवॉल्व है। He can understand more than anyone else कि लोगों पर क्या बीतती है। It's really commendable। जिस इंसान को कभी बात करने में डर लगता था, स्पीच की डिफिकल्टीज थी, वो आज औरों को fearless होना सिखा रहे हैं। In addition, he is very involved with Dil Khush organization working with mentally challenged children and recently gifted them a big school bus. ऋतिक अपने चैरिटेबल कॉज को प्रमोट भी करते हैं बिकॉज ही फील्स दिस विल मोटिवेट अदर्स टू ऑल्सो मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। मान गए आपको ऋतिक। We are all shaped by our experiences, and for Hrithik, things were no different. बचपन एंड adolescence में उन्हें जिन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया है। Having gone through the difficulties of a physical disability all his life, Hrithik has started a foundation जो physically challenged लोगों की सहायता करती है। ऋतिक कहते हैं कि किसी भी फिजिकल चैलेंज से कोप अप करने के लिए एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और इसलिए वो फाउंडेशन के सारे कामों में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। He motivates and encourages people to face their challenges and live fearlessly. In fact, कुछ साल पहले जब मुंबई के एक लीडिंग हॉस्पिटल ने ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी का विंग खोला, ऋतिक was called to inaugurate it. ऋतिक अपने पुराने डॉक्टर और थेरेपिस्ट से मिले and it was a hugely emotional experience for him. In fact, ऋतिक was also motivational for other children with speech problems. ऋतिक ने इस विंग को एक sizable donation भी दिया है and it has been named after his grandmother Ira Roshan. In addition, Hrithik spends a lot of time with the students of Dil Khush School in Juhu, a school for special children. Hrithik has been involved with Dil Khush for many years. Hrithik ने स्कूल के बच्चों के लिए एक स्कूल बस भी डोनेट की है। He visits the kids, spends time with them. उनके साथ डांस करते हैं, enjoy भी करते हैं. He feels that if he has the privilege of having money and an influential position today, उन्हें इसका सही यूज करना चाहिए to create awareness and help out those who are not as lucky. Well, Hrithik, you have proven कि जितने हैंडसम आप दिखते हैं, उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ ऋतिक जैसा और कोई नहीं है, लेकिन एक काम है जो अपने प्यारे ऋतिक भैया भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको क्या लगता है मैं डर गया हूँ?
कॉम्प्लेक्स्ड फील कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अब तो मैं वो करूंगा जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। जी हां, अब मैं लूंगा ब्रेक। कोई ऐसा वैसा ब्रेक नहीं, विवान का ब्रेक। और आप लोगों को वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट, लिव फियरलेस। ऋतिक स्टार है जिनसे हजारों लड़कियों को प्यार है, लेकिन डिड यू नो कि ये एक बहुत अच्छे यार हैं जिन्हें अपनी बीवी से बड़ा प्यार है। आपके और ऋतिक के बीच सिर्फ एक ब्रेक की दीवार है। लॉट्स मोर कमिंग अप ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हम आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। वेलकम बैक, आई एम विवान और आप देख रहे हैं बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट, लिव फियरलेस। और आज हम ऐसे फियरलेस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने निडर होकर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया। टॉल एंड हैंडसम ऋतिक रोशन। वैसे ऋतिक फिल्मों में हीरोइंस को वू करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हिज लव स्टोरी इज नॉट लेस फिल्मी। उन्होंने जिस तरह अपनी स्वीट हार्ट सुजैन को पटाया, वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम रोमांटिक नहीं है। ऋतिक इज नाउ अ ड्यूटीफुल बेटा, अ लविंग हस्बैंड एंड अ डोटिंग पापा. Growing up in a filmy family meant that being friends with other stars' sons. Dugu, as his close friends and family call him, is known to be Uday Chopra's childhood friend. Uday के साथ ऋतिक attended school and college और उनके कई किस्से उदय भी सुनाते हैं. Though Hrithik is quite a reserved person, he has made some close friends in Bollywood. उनके और एक अजीज दोस्त हैं फरहान अख्तर. In fact, Hrithik has so much faith in Farhan as a friend and a director कि अब Farhan will be advising Hrithik on how to rework the climax of his next release, Krish 3. And of course, we all know that he's very close to Karan Johar and SRK. In fact, his wife Suzanne and Gauri Khan are best friends. दोनों families ने साथ में vacations भी ली हैं and are often seen partying and dining in each other's homes. Well, क्या करे? In the fickle world of Bollywood, जहाँ हर हफ्ते friendships बदलते रहती हैं, Hrithik has created a trustworthy group of close friends जिनके साथ he can party and just be himself. In Bollywood, fortunes change every week. Friendships and love stories change. लेकिन अगर कुछ परमानेंट रहता है तो वो है बॉलीवुड की फिल्मी फैमिलीज। जी हाँ, these families are bound together over generations और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, they stick together through thick and thin. अब राकेश रोशन की फैमिली को ही ले लीजिए। Through all the difficult times, especially after the attack on him, रोशन परिवार ने एक दूसरे का साथ निभाया है। Hrithik is a very loving and devoted son, and now his father's right-hand man on all his film projects. न सिर्फ वो इन फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि he is also involved with the scripting, look and special effects of the movie. In fact, he also doubles up as an assistant director. एक आइडियल बेटे तो ऋतिक थे ही, but he is also a loving husband and papa himself. जी हाँ, कहते हैं कहो ना प्यार है का वो सीन जिसमें ऋतिक पहली बार अमीषा पटेल को ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं was inspired by Hrithik's true story when he saw Suzanne for the first time at a traffic signal and fell in love with her. When he saw her at a party a few months later, he told his friend Uday Chopra कि Suzanne ही वो लड़की है जिससे वो शादी करेंगे. And look how fate turned out. Hrithik wooed Suzanne with love letters and poetry, and they got married in grand style at her father's resort in Bangalore. They now have 2 sons, Rehan and Radhan. Lekin Suzanne and Hrithik are as much in love today as they were over 12 years ago. Lekin एक strong और supportive family के साथ-साथ Hrithik has also been blessed with good friends. He and Uday Chopra are childhood friends जो एक साथ school और college गए. And though Hrithik is an introvert, he has managed to become close friends with Shah Rukh and Farhan Akhtar as well. In fact, Hrithik and Farhan have become such good friends that now Hrithik has even asked him to direct the climax of Krish 3. Bhai, no matter how cynical we may get sometimes about dal badlu dost in Bollywood, कुछ relationships ऐसी भी हैं which have become as close as family. Well, Hrithik, चाहे personal life हो या professional life, आप अपने fans, friends and family सबके दिल के शहंशाह हैं. That's all we have for today, ladies and gentlemen. जाने का वक्त आ गया है. I know it's sad, लेकिन क्या करें, मुझ में इतना टैलेंट है कि एक एपिसोड कम पड़ जाए. Hrithik की life is an inspiration to us all. He has overcome a speech problem, injuries, negative feedback from critics, an attack on his father, rumors of an affair. इतना कुछ हो गया है, लेकिन वो रुके नहीं कभी, थमे नहीं कभी, मुड़े ना कभी, चलते रहे अग्निपथ पर, like a true hero, like a fearless warrior. On this note, I say goodbye and hope that Hrithik की तरह आप सब भी fearless रहे और positive रहे. This is Vivan signing off from Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by ज़ेनो Deodorant. Live fearless.